हेलो चैम्प्स, कैसे हैं? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए, आज मैं आपको किससे मिलाने वाली हूँ? लीना से। तो चलिए मिलते हैं लीना से। ये है हमारी प्यारी सी नन्ही सी दोस्त लीना। और लीना कहाँ रहती है? इस प्यारे से घर में रहती है लीना। और आज ये हमें किससे मिलाने वाली है? अपने परिवार से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लीना के परिवार में कौन कौन है। लीना के परिवार में उसके दादा दादी, देखिए लीना के दादा दादी, साथ में पापा, उसकी मम्मी और साथ में प्यारा सा भाई शानबोर, जो इसका नाम है। शानबोर के साथ एक विशेषता ये है कि वो दिव्यांग होने के बावजूद भी बहुत उत्साहित है, हर समय खुश रहता है और नई नई चीज़ें सीखता है और साथ में सिखाता भी है। तो आपने देखा, जिस परिवार में बच्चे, उनके माता पिता और साथ में दादा दादी ये लोग रहते हैं, तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार कहा जाता है ऐसे परिवार को। ठीक है, यानी अगर मैं आपको छोटे से रूप में बताऊं तो परिवार जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कैसे? एक जो मैंने आपको अभी बताया, यानी दादा दादी, मम्मी पापा और साथ में एक या दो बच्चे, ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। लेकिन साथ में एक बात और, सदस्य संयुक्त परिवार में इससे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरे तरह का परिवार आता है वो कहलाता है एकल परिवार। अब उसमें क्या होता है? उसमें एक या दो बच्चे और उनके माता पिता। ठीक है, यानी माता पिता के साथ उनका एक या दो बच्चे, ये कहलाते हैं एकल परिवार। ठीक है, तो जो हमारी लीना है वो संयुक्त परिवार में रहती है और साथ में जो ये परिवार है ये यहीं पूरा नहीं होता है, साथ में उसके और कौन हैं देखते हैं ज़रा। ये हैं इसके चाचा, ये हैं लीना की चाची, और ये देखिए लीना के दो छोटे चचेरे भाई बहन। तो ये है हमारी लीना का पूरा परिवार। साथ में जो मैं आपको बता रही थी कि लीना के चाचा चाची, उनका एकल परिवार है जो उनके घर के पास ही उसी गांव में रहता है। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि अभी हमने जाना है कि परिवार किस तरह के होते हैं, दो तरह के, संयुक्त और एकल। अब परिवार का ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो भारतीय परंपरा से आया है ना। तो अब हमने इतना जान लिया है, तो हम क्या करेंगे? अब लीना के परिवार के ऊपर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, लीना के परिवार में कितने सदस्य हैं? तो चलिए फटाफट से गिनते हैं। सबसे पहले हम लीना से शुरू करेंगे। आप आसानी के लिए जैसे जैसे मैं नाम लेती जाऊंगी आप फिंगर्स खोलते जाइएगा, इजीली काउंट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लीना, उसका भाई शानबोर, दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, चाचा, चाची और उसके दो प्यारे से छोटे छोटे चचेरे भाई बहन। तो बताइए ज़रा कितने हो गए? कुल मिलाकर हो जाते हैं पूरे 10। कितने सदस्य हो गए? पूरे 10 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। परिवार के सबसे लंबे सदस्य पर सही का चिन्ह लगाइए। मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कंपैरिजन के साथ, तुलना के साथ, कि कौन सबसे लंबा है, और आपको अपनी बुक में क्या करना है, उस पिक्चर के ऊपर सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर जैसे कि हमें उनकी हाइट नज़र आ रही है, तो बताइए ज़रा कौन सदस्य सबसे लंबा है?
मुझे लगता है कि उसके पापा परिवार में सबसे लंबे सदस्य हैं। तो आप क्या करेंगे? पापा की तस्वीर के ऊपर सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। परिवार के सबसे छोटे सदस्य के सर पर टोपी बनानी है। ठीक है, ये अच्छा आइडिया है, वो अलग ही पहचान में आएगा, है ना? तो देखिए ज़रा इस परिवार को ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा सदस्य सबसे छोटा है? ये लीना है और लीना के चाचा की बेटी यानी उसकी चचेरी बहन, वो सबसे छोटी है। तो आप पिक्चर में क्या करेंगे? उसके सर पर प्यारी सी एक टोपी बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वह कौन है जो लीना के पिता से छोटा है लेकिन लीना की मम्मी से बड़ा है? तो चलिए फिर से देखते हैं फैमिली की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये लीना की मम्मी है, ये लीना के पापा हैं और इन दोनों के बीच के हाइट वाले को हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे हम? चलिए देखिए, यहाँ से चलते हैं चाचा तक। चाचा जो हैं वो लीना के पापा से कम लंबे हैं, यानी उनसे थोड़ा छोटे हैं, और लीना की मम्मी से ज़्यादा लंबे हैं, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि लीना के चाचा, उसकी मम्मी और उसके पापा इन दोनों की हाइट के मीडियम हैं, यानी अपने भाई से वो छोटे और भाभी से वो बड़े हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपके परिवार में सबसे लंबा सदस्य और सबसे छोटा सदस्य कौन है? अब ये जवाब जो है वो आपसे बेहतर कौन अच्छे से दे सकता है? तो चलिए एक बार ऑब्जर्व कीजिए अपनी फैमिली को, कौन सबसे लंबा और कौन सबसे छोटा है। ठीक है, तो वहाँ पर आप उनके नाम लिख सकते हैं। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आपकी कक्षा में सबसे लंबा बच्चा कौन है? इसका सबसे अच्छा आइडिया यानी हमें आंसर जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? स्कूल असेंबली में। वहाँ पर पता है ना कैसे खड़े होते हैं बच्चे? हाइट के अकॉर्डिंग, है ना? तो जो आपकी लाइन में यानी क्लास लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा लंबा बच्चा होता है। तो आप याद कीजिए कौन है और झट से लिख दीजिए उसका नाम। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। आपकी कक्षा में आपसे ज़्यादा लंबे बच्चे कौन हैं? ये भी उसी तरह से रिलेट करता है, यानी जैसे अभी हमने इससे पहले आंसर को ध्यान किया है और सॉल्व किया है, हम ठीक उसी तरह से इसको भी देखेंगे। आप ध्यान कीजिए कि आप अपनी रॉ में कौन से नंबर पर खड़े होते हैं। ठीक है, और आपके पीछे कितने बच्चे होते हैं? तो यानी जो आपके पीछे खड़े होंगे वो सब ऑब्वियसली आपकी हाइट से ज़्यादा लंबे होंगे। ठीक है, आप चाहें तो उनके नाम लिख सकते हैं, चाहे तो संख्या भी लिख सकते हैं, कितने बच्चे हैं, है ना? लेकिन बेटर है कि आप नाम दें। तो देखिए ज़रा कितनी आसानी से मॉडल की सहायता से हमने लीना और उसके परिवार को जाना। आप भी इसी तरह से नई नई चीज़ें सीखते रहिए। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।